राधे राधे और वेलकम बैक टैरो सीको सीरीज़ में मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल और आज से हम टैरो के लास्ट सूट में एंटर कर रहे हैं। पेंटाकल सूट। वेंट्स था फायर, पैशन और एक्शन का, कप्स था वाटर इमोशंस का, स्वॉर्ड्स था एयर, माइंड एंड ट्रूथ का। अब पेंटाकल्स है अर्थ एलिमेंट का, जो सबसे ग्राउंडेड, सबसे प्रैक्टिकल, सबसे टेंजिबल, मनी, मटेरियल वर्ल्ड, करियर, हेल्थ, स्टेबिलिटी, एबेंडेंस से शुरू होता है। चलते हैं एस ऑफ पेंटाकल के पास। सबसे पहले एस ऑफ पेंटाकल दिखता कैसे है? एक डिवाइन हैंड क्लाउड से बाहर आ रहा है, वही हाथ जो तीनों पहले एसिस में था। वैंड में वैंड पकड़े हुए, कप्स में कप पकड़े हुए, स्वॉर्ड्स में स्वॉर्ड्स पकड़े हुए। अब एक पेंटाकल पकड़े हुए है, एक लार्ज गोल्डन कॉइन, एक 5 पॉइंटेड स्टार इनसाइड अ सर्कल। पहचान अर्थ एलिमेंट का, फिजिकल वर्ल्ड का, मटेरियल रियलिटी का। उस पेंटाकल के नीचे एक ब्यूटीफुल गार्डन है, लश, ग्रीन, कल्टिवेटेड, केयरफुली टेंडेड। फ्लावर्स हैं सब तरफ। ये गार्डन ये किसी मेहनत का रिजल्ट है। ये नेचुरली ग्रो नहीं करा है, ये कल्टीवेट किया गया है। एक आर्कवे है गार्डन के एंड में और ब्यूटीफुल फ्लावर्स से डेकोरेटेड, और उस आर्कवे के पीछे माउंटेन्स हैं। डिस्टेंस में जो जर्नी आगे है वो क्लियर है और एक वाइंडिंग पाथ आर्कवे से माउंटेन्स की तरफ जाता है। इनविटेशन है आगे। डिस्टेंस में जो जर्नी आई है वो क्लियर है और स्काई क्लियर ब्लू है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। अब बात करते हैं एस ऑफ पेंटाकल के कोर मीनिंग की। सॉरी। पेंटाकल्स का एस है मटेरियल अपॉर्चुनिटी। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है न्यू फिनेंशियल बिगनिंग को, मटेरियल एबेंडेंस, प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट, न्यू जॉब, बिजनेस स्टार्ट, फिजिकल वेलबींग, मैनिफेस्टेशन इन द रियल वर्ल्ड। जब एस ऑफ पेंटाकल आता है रीडिंग में तो यूनिवर्स का मोस्ट प्रैक्टिकल मैसेज है कि एक न्यू मटेरियल अपॉर्चुनिटी आ रही है। कोई फाइनेंशियल बिगनिंग, कोई प्रैक्टिकल न्यू चैप्टर जो स्पिरिचुअल या इमोशनल या इंटेलेक्चुअल लेवल्स पर ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका था वो अब फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है। एस ऑफ पेंटाकल मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। जो अंदर सोच लिया, जो प्लान बनाया गया, वो अब बाहर रियलिटी बन गया है। टेंजिबली, प्रैक्टिकली, कॉन्क्रीटली, स्पिरिचुअली एस ऑफ पेंटाकल रिप्रेजेंट करता है फिजिकल वर्ल्ड की सैक्रेडनेस को। ये कार्ड कहता है मटेरियल वर्ल्ड वो लोअर लेवल नहीं है, वो सैक्रेड भी है, जो फिजिकल और वो भी डिवाइन है। लव और रिलेशनशिप में एस ऑफ पेंटाकल्स का क्या मतलब होता है? अगर आप सिंगल हैं तो एस ऑफ पेंटाकल कहता है एक स्टेबल, ग्राउंडेड, रिलायबल कनेक्शन आने वाला है। कोई जो प्रैक्टिकली रिलायबल हो, कोई जो फिनेंशियली स्टेबल हो, कोई जो रियल लाइफ में जेन्युइनली शो अप करे, नॉट जस्ट इन वर्ड्स, और ये भी कि अपनी ओन लाइफ को प्रैक्टिकली स्टेबल करो पहले। जो अपना घर ठीक रखते हैं वो एक स्टेबल पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एस ऑफ पेंटाकल कहता है कि इस रिलेशनशिप में कोई प्रैक्टिकल माइलस्टोन आने वाला है। शायद लिविंग टुगेदर, शायद फाइनेंशियल प्लानिंग टुगेदर, शायद कोई कॉन्क्रीट श्योर्ड इन्वेस्टमेंट, कोई प्रैक्टिकल स्टेप जो रिलेशनशिप को और ग्राउंडेड और स्टेबल बनाए। करियर और मनी में एस ऑफ पेंटाकल एक न्यू जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। कोई फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी, कोई प्रैक्टिकली न्यू बिगनिंग प्रोफेशनली। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो एस ऑफ पेंटाकल बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। वो राइट अपॉर्चुनिटी वो आने वाली है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एस ऑफ पेंटाकल ग्रीन लाइट है। अब बात करते हैं रिवर्स में एस ऑफ पेंटाकल का क्या मतलब होता है। पहला, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी थी, वो प्रॉपरली रिसीव नहीं हुई या टाइम पे एक्ट नहीं करा और वो मिस हो गई। नेक्स्ट, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग,
जो मनी आ रहा है वो वाइजली मैनेज नहीं हो रहा। एस ऑफ पेंटाकल रिवर्स कहता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है, एबेंडेंस प्लान को स्टेबल रहती है। तीसरा, फोकसिंग टू मच ऑन मटेरियल वर्ड। सिर्फ पैसा पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इनर वर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको नेग्लेक्ट करने से बैलेंस नहीं बनता। एस ऑफ पेंटाकल की रेमेडी और अफर्मेशन को ठीक से जान लेते हैं। अगले 7 महीने तक एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल गोल क्लियरली लिखो, सिर्फ एक, और उस गोल के लिए आज अभी एक कॉन्क्रीट स्मॉल स्टेप लो। एक बैंक अकाउंट ओपन करो या एक बैंक अकाउंट अलग रखो सेविंग के लिए, एक बजट बनाओ, एक स्किल सीखना शुरू करो जो इनकम इंक्रीज करे। कोई भी एक स्टेप जो एस ऑफ पेंटाकल की एनर्जी को एक्टिवेट करे। एबेंडेंस सिर्फ विश करने से नहीं आती, सीड प्लांट करने से आती है, और वो सीड एक एक्शन है। एफर्मेशन रिपीट करें, एबेंडेंस नेचुरली मेरे पास आ रही है, मैं फिनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली देख सकती हूँ, मैं वाइजली इन्वेस्ट करती हूँ, टाइम एनर्जी मनी जो सीड मैंने आज प्लांट करा वो कल फ्लरिश करेगा। आपको आज का लेसन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लें। ये सीरीज़ ख़त्म होते ही जल्दी ही हमारी ऋणा अनुबंध की सीरीज़ आ रही है जो बहुत इंटरेस्टिंग और लंबी चलने वाली है। वो अल्टरनेट डेज पे लॉन्ग वीडियोस डलेंगे, उसमें आप कर्मों का ऋण अनुबंध क्या होता है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कार्मिक डेब्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग रिश्तों के साथ क्या आपका ऋण अनुबंध है या वो कार्मिक है, या क्या चीज़ है जिसे आप हील कर सकते हैं। और हर चैप्टर के साथ एक रेमेडी, पुराणों का वर्णन, साइंटिफिक वर्णन, वैज्ञानिक वर्णन और साइकोलॉजिकल एंड आध्यात्मिक, चारों एस्पेक्ट से हम हर टॉपिक को जानेंगे। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल पे।